आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। इसके पहले चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। अब चैप्टर दूसरा बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले है घात। घात को समझते हैं कि घात क्या होता है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। दरअसल होता क्या है कि उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 3। ठीक है, ये क्या है, मेरा बहुपद है। बहुपद को हम लोग p से सूचित करते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, बहुपद है। तो इसमें चर क्या हुआ, चर है मेरा x। क्या है, चर है x। तो x पे सबसे मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पर देखो x पे मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है। यहाँ पर 3 दिख रहा है। इसमें इसमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसमें 1 दिख रहा है। यहाँ पे कितना घात है, कुछ नहीं तो 0। कुछ नहीं तो घात कितना, 0। तो चूंकि मैक्सिमम घात कितना हो गया, मैक्सिमम घात 3 हो गया, तो p मतलब इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2x² क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो इस बहुपद में मैक्सिमम घात कौन सा होगा, इस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 है। क्या है, 2 है। मैक्सिमम घात 2 है। इस बहुपद का घात क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि 3x प्लस 1 लेते हैं। तो इसमें घात क्या हो जाएगा, इसमें घात हो जाएगा 1। एक और उदाहरण लेते हैं कि 4x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 6x प्लस 2। ऐसे मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 4। कैसे पता, तो जो मेरा चर राशि है ना x पे मैक्सिमम घात कितना है, 4 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। तो मैक्सिमम घात हम लोग देखते हैं, जो मैक्सिमम घात होगा, उच्चतम जो घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पे उच्चतम घात क्या है, 4। तो बहुपद का घात कितना हो गया, 4। अगर घात 1 है तो बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बहुपद क्या है, 3x प्लस 1 है। तो इस पे घात क्या होगा, इस पे घात हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 है। तो इस बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या, कौन सा बहुपद, तो रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि इसका घात 2 हो गया, 3x² प्लस 4x प्लस 1 है। तो इस पे घात हम लोग क्या देख रहे हैं कि घात तो 2 है। तो चूंकि घात 2 है तो बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात, मतलब 2 घात हो गया। रैखिक बहुपद मतलब 1 घात, द्विघात मतलब 2 घात। उसी प्रकार से अगर घात 3 है तो बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। उदाहरण से समझते हैं कि 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 3। तो इस पे घात कितना हो गया, इस पे घात हो गया मेरा 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम घात यहाँ पर इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे कुछ नहीं तो 0 है। तो मैक्सिमम घात 3 होने के कारण बहुपद का घात क्या हो गया, 3। तो चूंकि बहुपद का घात 3 हो गया तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। अगर 4 हो जाता, चतुर्थ बहुपद, पंच बहुपद, ऐसे करके चलते जाता है। अब है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पहले तो बहुपद के शून्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बहुपद क्या है मेरा, p है। ठीक, अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे कि बहुपद को क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, और जो x का मान निकलेगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है ax प्लस b। इसको क्या, ये बहुपद मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको p मान लेते हैं कि ax प्लस b है। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ax b इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b। तो x का मान माइनस b/a। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस p का शून्यक क्या होगा, तो माइनस b/a। तो कहने का मतलब कि शून्यक क्या होता है, x का वैसा मान जिसे बहुपद में रख देने पे मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वही कहलाता है बहुपद का शून्यक। शून्यक निकालते कैसे हैं, तो बहुपद का इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएगा, शून्यक का मान। ये 9th क्लास में पढ़ना था। बहुपद का शून्यक क्या पढ़ना था, 9th क्लास में। यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ जो है ना ग्राफ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कि ग्राफ दिया रहेगा, ऐसे करके ग्राफ दिया रहेगा। अब पूछेगा ये, इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इसमें शून्यक की संख्या कितना है। यहाँ पे 10th में यही पढ़ना है, शून्यक की संख्या कितना है, कितना शून्यक होगा।
1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, कितना होगा, यही निकालना है। तो इसको ग्राफ के रूप में यहाँ पे पढ़ना है। तो ग्राफ के रूप में पढ़ने से पहले ना ग्राफ समझते हैं कैसे होता है। ये हमारा ग्राफ है, इस पे हम लोग समझेंगे ग्राफ खींचना। ये क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले एक्स एक्सिस खींचेंगे। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस खींच। अब इसके ऐसे ऊर्ध्वाधर में वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। इधर हम लोग को पता है क्या होता है, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार से इधर -1, -2, -3 और इस साइड क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और उसके नीचे में क्या होगा -1, -2, -3। ये सबको पता होगा कि एक्स एक्सिस के इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में निगेटिव, और वाई एक्सिस के ऊपर साइड में पॉजिटिव और नीचे साइड में निगेटिव। जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट को दिखाना है, इस पॉइंट को दिखाना है कि इस पॉइंट को कैसे दिखाएंगे। तो पहले जो लिखेंगे ना, देखो पहले तो ब्रैकेट में लिखेंगे और पहला जो लेटर लिखाएगा, पहला जो अंक लिखाएगा वो एक्स एक्सिस का लिखाएगा। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा मान है, यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे मान है 2, उसके बाद कोमा वाई एक्सिस पे क्या मान है, तो वाई एक्सिस पे मान है 3। तो इसको ऐसे दिखाते हैं ज्यामिति या फिर ग्राफ के रूप में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको इस पॉइंट को दिखाना है, इस बिंदु को दिखाना है। इस बिंदु को कैसे दिखाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट में पहले क्या लिखते हैं, एक्स का मान क्या हो गया -2 कोमा, और वाई का मान हो गया यहाँ पर, वाई का मान हो गया 2, ये रहा -2 और 2 हो गया। अगर मान लो कि इस यहाँ पे दिखाना, इस कोऑर्डिनेट को दिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स का मान हो गया -3, तो -3। इधर आते हैं तो एक्स का मान क्या आता है, 3 आता है, तो ये 3 लिखाएगा। इसी तरह से हम लोग ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्यामिति या फिर कोई पॉइंट को दिखाते हैं, और जो पहला होगा ना, पहला डिजिट या पहला अंक वो होगा एक्स एक्सिस का मान, और जो दूसरा होगा वो होगा वाई एक्सिस का मान। इसका डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे इस वाला पहला ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ ड्रा हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस ग्राफ में शून्य की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन सीधा ऐसे रहता है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना है कि शून्य की संख्या वही होगी जो एक्स एक्सिस पे कट करेगी या फिर प्रतिच्छेदित करेगी ग्राफ। देख लेते हैं कि एक्स को कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर, ये रहा मेरा एक्स, ये वाला जो है ना, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है, ये है मेरा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस नहीं देखना है, क्या देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है ए पे और एक ए डैश पे। तो चूंकि 2 जगह प्रतिच्छेदित हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ में भी जो है ना एक्स एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेदित करता है। कहाँ कहाँ पे, तो एक यहाँ पे ए पे और एक यहाँ ए डैश पे। यहाँ पे नहीं देखना है, ये जो ए है ना यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे फिर तो गलत हो जाएगा, तब फिर गलत हो जाएगा आंसर। हमको कहाँ देखना है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। एक यहाँ प्रतिच्छेदित हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, तो शून्य की संख्या इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। बस क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक्स एक्सिस ये रहा मेरा, पे देख रहे हैं कि ग्राफ कहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहा है, सिर्फ ए पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ऐसे देखो यहाँ पे इधर से ऐसे चले गया ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे चल गया, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, लेकिन चूंकि ये वाई एक्सिस है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे, ए को करेंगे। तो शून्य की संख्या 1 होगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही जगह प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित मतलब उसको टच करना या काटना, प्रतिच्छेदित का मतलब टच करना या काटना। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके पहले जो हो रहा था यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ तक प्रतिच्छेदित हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा था। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्स एक्सिस कहाँ है मेरा, एक्स एक्सिस ये रहा मेरा, और ये ग्राफ कौन सा है मेरा, ग्राफ है मेरा ये वाला। तो ग्राफ यहाँ है और एक्स एक्सिस नीचे है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है या टच कर रहा है या छू रहा है, एक भी बार नहीं छू रहा है या टच कर रहा है। तो शून्य की संख्या 0, शून्य की संख्या 0। इस केस में भी क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या 0। अब इसमें देख लो कहाँ है मेरा ग्राफ, यहाँ है मेरा ग्राफ, ऐसे करके गया गया, देखो यहाँ पे काटा, एक यहाँ पर काट रहा है और दूसरा कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इस ग्राफ में शून्य की संख्या कितना होगा,
3, क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई ग्राफों हो गया, ग्राफों होगा से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या क्या बताना है, शून्य की संख्या बताना है। ये जो मेरा ग्राफ ड्रा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टच हुआ है, या फिर सॉरी यहाँ पे प्रतिच्छेदित हुआ है, टच नहीं हुआ है, प्रतिच्छेदित मतलब काटा गया है एक्स एक्सिस को। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे 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 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेदित किया है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित किया है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस वाला ग्राफ में देख लेते हैं, एक यहाँ पे टच किया, सॉरी यहाँ पे प्रतिच्छेदित किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पर किया। इस वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगी 3। अब इस ग्राफ को देखते हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा हुआ है, ऐसे करके ड्रा हुआ है। तो देखो एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित है, यहाँ पर एक यहाँ पर प्रतिच्छेदित है। क्योंकि ये जो है ना y पे प्रतिच्छेदित है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे शून्य की संख्या में, इसको लेंगे सिर्फ इसी को लेंगे, 1 होगा, शून्य की संख्या 1 होगा। इसमें क्या होगा, इसे करके ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ पे 1, इसका भी शून्य की संख्या 1। इसमें देखो ये एक यहाँ पर हुआ 1, फिर यहाँ हुआ 2, फिर यहाँ हो गया 3, फिर यहाँ हो गया 4। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो गई, 4। अब इस वाला ग्राफ में देखो, ग्राफ ये है मेरा, ग्राफ ये कोई एक्सिस एक्सिस मत समझ लेना, ये क्या है, ग्राफ है मेरा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है या टच किया है, तो एक भी बार नहीं। इसका शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे गया, ऐसे करके गया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर काटा है, एक ही बार तो काटा है, तो शून्य की संख्या 1 हो गया। इसमें देखते हैं कि एक यहाँ पर काट लिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो गई, 3। अब इसमें देखते हैं, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा है, तो शून्य की संख्या, तो बहुत आसान है, बस एक्स एक्सिस पे देखना है कि कहाँ पे काट रहा है। इसमें एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे 2, और एक यहाँ पर 3, और एक यहाँ पर 4। तो इसमें शून्य की संख्या 4। इसमें देखते हैं एक यहाँ पर भी है, जो यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, तो 1 2, एक यहाँ पर 3, तो इसमें प्रतिच्छेदित या सॉरी इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 3। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो। धन्यवाद।